अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स क्लास में रिएक्शन की सेकंड कैटेगरी स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि हमने इन डिटेल पढ़ा कि अल्केन्स किस तरह और किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं। तो वहाँ हमने देखा कि अल्केन्स दो तरह के रिएक्शन देते हैं। एक को थर्मल कैटालिटिक रिएक्शंस के नाम से हमने स्टडी किया और सेकंड जो टाइप होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमने मज़ीद उनमें हेडिंग्स देखी थी कि अगर आप थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस के हवाले से बात करें तो आपने उसमें कंबशन का फिनोमेना पढ़ा था और ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी किया था कि अल्केन्स किस तरह ये दोनों प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। आज हम बेसिकली सेकंड जो है टाइप ऑफ रिएक्शंस जो अल्केन्स प्रोबेबली देते हैं वो स्टडी करेंगे और वो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ अगर आप बाय मीनिंग देखें तो किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास अल्केन्स के लिए ज़्यादा ईजियर है कि वो बॉन्ड्स ब्रेक करने की बजाय एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर ले, जिससे एटम्स की जो है बॉन्डिंग या उसकी स्टेबिलिटी मुतासर नहीं होती। तो अल्केन्स प्रेफर करते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दें बनिस्बत एडिशन के। ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, ये प्रेफर करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दें जिसमें जस्ट एक एटम रिप्लेस हो जाता है इनकमिंग एटम के साथ। तो आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्केन्स किस तरह से देते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कैटेगरी को अगर देखा जाए तो अल्केन्स दो तरह के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पहला और अकॉर्डिंग टू योर रिएक्शन टाइप थर्ड आपके पास प्रोसेस आएगा जो कि अल्केन्स परफॉर्म कर सकते हैं एज एन रिएक्शन, वो है जी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेसिकली नाम को अगर आप देखें तो नाम से ही आपको समझ आएगी, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर के चैप्टर 8 के जिसमें हमने कहा हाइड्रोजिनेशन। तो वहां से आपने क्या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो लाइक दैट यहां पर भी ऐसा ही है कि नाइट्रेशन का वर्ड खुद आपको मीनिंग दे रहा है कि एक ऐसा आपके पास जो है ग्रुप जो कि आपके पास नाइट्रो ग्रुप होगा वो इस सिस्टम में ऐड होगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो आपको नेम से ही इंडिकेट हो जाया करेगा कि आपके पास इस प्रोसेस में या इस क्लास में हम क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। तो नाइट्रेशन देखते हैं है क्या, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स बाय अ नाइट्रो ग्रुप, जिसे हम कहते हैं NO2। ये बॉन्ड है जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये नाइट्रो का ग्रुप किसी के भी साथ अटैच हो सकता है, यानी वैकेंसी है कि किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। इज कॉल्ड नाइट्रेशन, यानी ऐसा अमल जिसमें आप अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय नाइट्रो ग्रुप, तो वो नाइट्रेशन कहलाएगी। अब आप नाम से इंडिकेट जो कर सकते हैं कि नाइट्रेशन जब जब किसी भी क्लास की होगी तो इसका मतलब हम उसमें किसी ना किसी वे से किसी ना किसी सोर्स से नाइट्रो ग्रुप ऐड करेंगे। और आपने जैसा कि स्टार्ट में देखा कि ये अल्केन के रिएक्शन की टाइप है जिससे हम रिप्लेसमेंट का नाम भी दे रहे थे कि इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है। तो इन अदर वर्ड्स बाय कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अल्केन्स अमूमन ये रिएक्शन वेपर फेज की फॉर्म में करते हैं, यानी वेपर की हालत में ये ड्रास्टिक कंडीशंस के साथ जो है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आपके पास जो अल्केन्स हैं आफ्टर नाइट्रेशन नाइट्रो अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी आपके पास अल्केन जब नाइट्रेशन के प्रोसेस से गुजरती है तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड जनरेट होता है वो है नाइट्रो अल्केन, यानी नाइट्रो अल्केन्स की क्लास जनरेट होती है। अब अल्केन एक कार्बन वाला भी हो सकता है, दो वाला भी हो सकता है, तीन वाला भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से उसका नाम जो है तजवीज़ किया जाएगा। अगर एक कार्बन वाला है तो मीथेन, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन। तो ये आपके पास नाइट्रो अल्केन्स की क्लास है ये, और बड़ा ही ये इम्पॉर्टेंट वेपन भी है। नाइट्रो अल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट एज अ केमिकल वेपन भी जो ये यूज़ होते हैं धमाका खेज मटेरियल के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। अब बाय रिएक्शन देखते हैं कि ये कैसे जनरेट होते हैं।
ये है हमारे पास सबसे लोएस्ट मेंबर अल्केन का मीथेन, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं। जब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे, क्योंकि इसमें हमने इसकी नाइट्रेशन करवानी है, अब नाइट्रेशन के लिए हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए, और नाइट्रो ग्रुप के लिए हमें जो है जिस सोर्स को हम यूज करते हैं वो है नाइट्रिक एसिड। ये जो आपका कॉमन एसिड होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। जब आप इसे ओपन करते हैं तो आप इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स को सेपरेट कर लेते हैं। यानी नाइट्रिक एसिड को जब आप ओपन करेंगे तो नाइट्रो को अलग कर लेंगे बॉन्ड के थ्रू, और साथ OH का ग्रुप बच जाता है। तो कलेक्टिवली इसे अगर आप स्टडी करें तो ये HNO3 ही है, नाइट्रिक एसिड ही है। लेकिन ओपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए अपने इस अल्केन के अंदर। बाकी जो चीजें हैं ड्यूरिंग रिएक्शन रिप्लेस होने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको इंडिकेट हो रहा है कि हमारे पास जाहिर सी बात है, अब जब गुंजाइश बनेगी, स्पेस बनेगी, तो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप आ सकेगा ना। तो आपने अभी देखा कि शुरू में हमने कहा कि ये सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है। तो इसमें अल्केन की हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करती है, और पीछे रह जाता है हमारा नाइट्रो ग्रुप जो हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। तो इस रिप्लेसमेंट को, जिसमें अल्केन की हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो रही है, क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। और अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर कार्बन विद हाइड्रोजन ऐसे ही एज इट इज 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन जहां से हाइड्रोजन निकली वहां आकर नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो ये नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। अब इस कंपाउंड का हम नाम क्या लिखेंगे? दैट इज नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो ये नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। अब इस कंपाउंड का हम नाम क्या लिखेंगे? दैट इज नाइट्रो मीथेन। एक कार्बन वाला है तो इसे मीथेन कहेंगे। और टेम्परेचर की जो कंडीशन यहां पर दी जाती है वो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसी टेम्परेचर के रेंज में आता है। तो ये टेम्परेचर आपने अच्छी तरह से याद करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो ये है हमारे पास सबसे सिंपल वे कि अल्केन्स बाय सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। अब यूजेस देख लेते हैं नाइट्रो अल्केन्स की। तो नाइट्रो अल्केन्स एज अ फ्यूल यूज होते हैं। सेकंड इसका यूज है कि ये सॉल्वेंट्स के तौर पर भी बहुत इस्तेमाल होता है। और थर्ड, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है कि ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इसका बहुत ज्यादा अमल दखल है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इसके 2 पार्ट्स में आपको ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूं कि एसिटिक एसिड से मीथेन और इथेन बनाना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो एक पार्ट जो इस टॉपिक से बिल्कुल रेलेवेंट है कि वो कहता है कि मीथेन से नाइट्रोमीथेन बनाए। तो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा कि नाइट्रोमीथेन, आप कैसे समझ पाएंगे इस चीज को? आपने देखना है कि भाई मैंने अल्केन लेना है स्टार्टिंग, और उससे मुझे क्या बनाना है? नाइट्रोमीथेन, जो कि आप जब इसे याद करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी कि ये नाइट्रो अल्केन की क्लास है। और आपने अल्केन से अगर काम करना है तो इसका मतलब है कि आपने ना तो अल्केन के प्रेपरेशन के स्टेप्स के बारे में सोचना है, ना ही किसी और चीज के बारे में। आप सीधा रिएक्शंस पर आ जाएंगे। जब आप रिएक्शंस पर आएंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है अल्केन का जिसमें नाइट्रो अल्केन्स बनते हैं। तो अब यकीनन नाइट्रेशन की आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि आपने नाइट्रेशन का ये वाला प्रोसेस करके अल्केन में नाइट्रोमीथेन बनानी है। तो इस तरह से आपका कुछ रिटन प्रैक्टिस होगी, कुछ आपकी जो है थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, तो ये रिएक्शंस बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। अब ये था हमारा तीसरा रिएक्शन जो अल्केन्स परफॉर्म करते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन वाला ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे लास्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्केन, जो कि अगेन एक सब्स्टिट्यूशन का अमल है, जो कि ये परफॉर्म कर सकते हैं अल्केन्स की क्लास, वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के हवाले से बात की जाए तो हैलोजिनेशन क्या है? ये भी अगेन रिप्लेसमेंट है। किस चीज की रिप्लेसमेंट है? ये नाम से इंडिकेट हो रहा है, इस प्रोसेस के नाम से इंडिकेट हो रहा है। मतलब हैलोजिनेशन है तो मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन की बात हो रही है। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स बाय हैलोजन ग्रुप इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। यानी अगर अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए हैलोजन ग्रुप के साथ, जिसमें आपने फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडे के ग्रुप्स पढ़े हुए हैं हैलो ग्रुप्स के नाम से, तो उसे हम क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। अब अमूमन इसकी कंडीशन क्या है और ये कैसे काम करती है, और कौन कौन से हैलोजन्स हम यूज कर सकते हैं कॉमनली, तो वो अब देखते हैं नेक्स्ट। अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर, तब जाकर आपके पास अल्केन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर पाएगी और इनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट इन द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद हैलोजेंस कॉल्ड हैलोजिनेशन। ये उस वक्त तक हैलोजेंस अल्केन के साथ रिएक्ट करते रहेंगे धीरे धीरे
सनलाइट की मौजूदगी में, जब तक अल्केन की क्लास में मौजूद हाइड्रोजन के सारे एटम्स रिप्लेस ना हो जाए। तो ये हेलोजिनेशन का प्रोसेस चलता रहता है। एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजिन यूज। अब जितना हेलोजिन का अमाउंट अपने यूज किया उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस जो है प्रोसीड करता रहेगा। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन is highly violent and results in a mixture of carbon fluorinated alkanes and hydrofluoric acid। हमारे पास जो हेलोजन की क्लास में सबसे पहला मेंबर है फ्लोरीन। ये बहुत ही विगरस किस्म के, वायलेंट किस्म के, धमाका खेस आग पकड़ने वाले जो है जो रिएक्शंस देता है, जिसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। और इसके रिएक्शन के दौरान मिक्सचर ऑफ कार्बन और फ्लोरिनेटेड अल्केन्स और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्रिएट होता है। लिहाजा इसको बहुत कम जो है इसका यूजेज होता है। तो इसे हेलोजिनेशन में अमूमन यूज नहीं करते। कॉमनली क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज किया जाता है। इसके वायलेंट नेचर की वजह से इसका यूजेज नहीं है। आयोडीन की अगर बात की जाए, जो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन तो यूज होते हैं। आयोडीन की अगर बात की जाए, जो लास्ट मेंबर है फिलहाल, तो इट डजंट सब्सटीट्यूट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन नहीं करेगा, और क्योंकि उसकी वजह क्या है कि रिएक्शन बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। तो वो आपके पास प्रोडक्ट बनाने की बजाय वो वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर इन आयोडीन को भी और फ्लोरीन को यूज नहीं करते। अमूमन जब भी हेलोजिनेशन का नाम लिया जाएगा तो क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस के साथ इजीली वर्कआउट करते हैं, प्रोडक्ट्स बना कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ हेलोजिन अगर देखा जाए तो वायलेंट बहुत है, ये कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ एक्टिविटी फ्लोरीन का है, देन क्लोरीन, देन बोरोमीन, एंड लास्ट वन इज आयोडीन, जिसका सबसे स्लो रिएक्शन होता है। अब हम मजीद इसके फिनोमेना की तरफ चलेंगे कि कैसे वर्किंग होती है और इसके अंदर क्या बेसिक प्रिंसिपल अडॉप्ट होता है। हेलोजिनेशन रिएक्शन अकर्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत काम करता है हेलोजिनेशन का प्रोसेस। और इस मैकेनिज्म की इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको एक की पॉइंट पता होना चाहिए, जो आप नोट कर लेंगे अपने पास। जैसे कि इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, फ्री रेडिकल। अभी फ्री रेडिकल्स क्या हैं, हम फ्री रेडिकल को भी देख लेंगे कि फ्री रेडिकल क्या चीज है, लेकिन आपको जनरल पता होना चाहिए कि जो फ्री रेडिकल होता है उस पर इस तरह से डॉट होता है। फ्री रेडिकल है क्या? फ्री रेडिकल इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये रिएक्शन की एक दरमियानी स्टेज के आपके पास ग्रुप्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपके पास शो कर रहा है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर मौजूद है और ये इसे फ्री रेडिकल बना रहा है। तो जब आप जनरली आगे मजीद रिएक्शन में स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे ये काम होता है। अब आपने इस स्कीम को स्टडी कर लेना है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये जो रेडिकल होता है ये बड़ा ही अनस्टेबल होता है, ये फौरन से रिएक्ट करेगा, वेरी वेरी एक्टिव एंड रिएक्टिव। ये जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये सेकंड में ये रेडिकल है और ये मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा नतीजतन कि रेडिकल आफ्टर प्रोडक्शन, आफ्टर रिएक्शन, किस में कन्वर्ट हो गया ये रेडिकल? मॉलिक्यूल की हालत में। और मॉलिक्यूल किसकी हालत में कन्वर्ट हो गया कि रेडिकल आफ्टर प्रोडक्शन, आफ्टर रिएक्शन, किस में कन्वर्ट हो गया ये रेडिकल? मॉलिक्यूल की हालत में। और मॉलिक्यूल किसकी हालत में कन्वर्ट हो गया? रेडिकल की स्टेट में। ये आपके पास फिनोमिना है, की पॉइंट है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें तो आगे जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे इसी के बारे में, तो इसको सामने रखकर आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। फ्री रेडिकल के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन तो देख ली, अब ये बनते कैसे हैं थोड़ी सी इसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। दीज आर प्रोड्यूस बाय द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। अब ये होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड क्या चीज है देखते हैं नेक्स्ट में। होमो मीन सेम और लिटिक मीन आपके पास लाइसिस, ब्रेकडाउन। तो होमोलिटिक क्लीवेज बेसिकली क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट ईच फ्रेगमेंट गेट्स वन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। के इस आपके पास कोई दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है और वो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है कि दोनों को अपने अपने हिस्से का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए आफ्टर ब्रेकिंग, तो वो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है। इस क्लीवेज को होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये एक क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है और अगर इसकी होमोलिटिक क्लीवेज देखें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद ये एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ जाएगा और इसका भी इसके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये सेपरेट रेडिकल्स बन गए हैं और ये क्या है? क्लोराइड फ्री रेडिकल्स। ये क्लोराइड फ्री रेडिकल है। तो ये दो जनरेट हो गए आफ्टर होमोलिटिक क्लीवेज, तो दोनों ने अपने अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब आ जाते हैं हेलोजिनेशन के प्रोसेस की तरफ।
कि इसमें प्रोसेस कैसे प्रोसीड करता है। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है प्रोपगेशन स्टेप और तीसरा होता है टर्मिनेशन स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या होता है, अगेन जो भी हम बात कर रहे थे, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। क्या आपका लेट सपोज कि क्लोरीन का रेडिकल है, सनलाइट की इस साइन को कहते हैं HV, दिस इज सनलाइट साइन। तो जब ये लाइट पड़ती है तो ये होमोलिटिक क्लीवेज होती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की सूरत हाल में ये क्लोराइड फ्री रेडिकल्स क्रिएट करेगा। अब ये जाकर नेक्स्ट अल्केन की क्लास के साथ जो है रिएक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास इनिशिएशन स्टेप, जिसमें रेडिकल्स क्रिएट हुए बाय होमोलिटिक क्लीवेज। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, मजीद इनिशिएशन स्टेप के बाद अगर हम आगे चलें तो प्रोपोगेशन स्टेप में हमारे पास स्टेप 2 के अंदर क्या हुआ, जो रेडिकल फर्स्ट स्टेप में क्रिएट हुआ वो रेडिकल अब तैयार है असलहे के साथ कि वो अल्केन्स के साथ रिएक्ट कर पाए। अब ये आपके पास CH4 अल्केन थी जिसका एक हाइड्रोजन बाहर हमने शो किया है बॉन्ड की सूरत में, ताकि इसकी रिप्लेसमेंट हम देख सकें। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड फ्री रेडिकल इस अल्केन के हाइड्रोजन को छीन कर ले जाएगा लाइट की मौजूदगी में। और क्या होगा कि पहले ये मॉलिक्यूल था और ये आपका रेडिकल। अब जब ये इसे लेकर चला जाएगा तो H और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, ACl, जो कि एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। यानी रेडिकल ने बाद में क्या क्रिएट कर दिया, मॉलिक्यूल। और जो पहले बेचारा मॉलिक्यूल था, अब वो बेचारा क्या बन गया, रेडिकल। कैसे बना, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया कार्बन पर, जो आप यहां देख सकते हैं। यहां पे भी होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाता है। अब ये रेडी है नेक्स्ट में अपने अंदर नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप को ऐड करने के लिए। तो आपने देखा कि इस स्टेप के अंदर एक ही स्टेप में काम नहीं होता कि हैलोजन आकर बैठ जाएगा, नहीं। पहले हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, जगह बनेगी, गुंजाइश बनेगी, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इसमें इसे एक एटम की अशद जरूरत है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, पहले स्टेप में तो आपने रेडिकल का अटैक करवाया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और जो है स्पेस क्रिएट हुई। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि वही रेडिकल अब रेडी है अपने अंदर एडिशन के लिए। तो अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो ये एक क्लोरीन इसके साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, CH3Cl, यानी आपके पास मिथाइल क्लोराइड। और साथ जो ये क्लीवेज के दौरान आपके पास निकलेगा ये है क्लोराइड का रेडिकल। तो आपने देखा, इसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन या हम मिथाइल क्लोराइड का नाम देते हैं। तो आपने क्या देखा इस स्टेप के अंदर कि एक हाइड्रोजन निकली और एक हैलोजन आया। और जहन में रहे कि दो स्टेप्स में रिएक्शन होने हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है, अभी तो सिर्फ आपने एक हाइड्रोजन निकालकर एक क्लोरीन ऐड की है। तो बेसिकली ये रिप्लेसमेंट है, ये सब्सटीट्यूशन है कि अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हैलोजन के साथ। 2 स्टेप्स के अंदर ये काम होता है और आगे भी मजीद ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी भी मजीद 3 हाइड्रोजन इसके पास मौजूद हैं। और जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, रिप्लेसमेंट हमारी जो है चलती रहेगी, जारी रहेगी, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ हैलोजन आप बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये स्टेप अंडरस्टैंड कर जाएं तो तमाम स्टेप्स आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एक दफा आपने रेडिकल डालना है, एक दफा आपने मॉलिक्यूल डालना है। और इन जनरल देखें तो एक दफा आपके पास मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, रेडिकल, और रेडिकल से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। इसमें भी अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, रेडिकल मॉलिक्यूल बन गया और मॉलिक्यूल रेडिकल बन गया। रेडिकल वाले रिएक्शंस रुकते नहीं है, ये सिर्फ उसी वक्त में रुकते हैं जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है। तो मजीद देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है जी टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, स्टेप 4, जब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ मिल जाता है तो रेडिकल और रेडिकल आपस में एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं बॉन्ड बनाकर, तो फिर रिएक्शन स्टॉप होगा। तो ये कंडीशन तब आपके पास रुक जाएगी। अब देखें, मिथाइल का रेडिकल जब क्लोराइड के रेडिकल के साथ अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है कोलाइड कर जाए तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड। ये स्टेप 4 तब आता है जब हमारे पास रेडिकल्स एक दूसरे के साथ मर्ज होकर बॉन्डिंग बना लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा स्टेप नंबर 2 के अंदर और 3 के अंदर, वही स्टेप्स मजीद आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी और भी हाइड्रोजन अल्केन के पास मौजूद है जो रिप्लेस हो सकती है, जो भी 1 by 1 देखेंगे। बाय रेपिटेशन ऑफ स्टेप 2, a mixture of halogen substituted products are obtained. The reaction is not synthetically important. तो अब मैंने आपके पास यहाँ पर नंबरिंग शो की है ताकि आपको आसानी हो, आपको समझ आ जाए कि कैसे काम करना है। ये 2 एक ही साथ स्टेप्स हैं, एक में हाइड्रोजन निकलेगी, एक में आपका हैलोजन आएगा। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम जहां हमने रिएक्शन रोका जिसमें CH3Cl बना था फाइनल प्रोडक्ट, और अब आप उसमें क्या डालेंगे, पहले रेडिकल ऐड करेंगे, रेडिकल हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएगा HCl की सूरत में,
और जब ये निकलेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, जब ये निकलेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट में आप इसको लेंगे और पहले आपने रेडिकल डाला था, आप क्या डालेंगे, मॉलिक्यूल। जहन में रहे कि मॉलिक्यूल के साथ रेडिकल और रेडिकल के साथ मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करना है। एक दफा क्लोराइड का रेडिकल, एक दफा क्लोराइड का मॉलिक्यूल। अब जब मॉलिक्यूल डालेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने की सूरत में क्या होगा कि क्लोरीन इस स्पेस को जाकर फिल कर देगी और बॉन्ड डेवलप करके ऐड हो जाएगी। तो ये रिप्लेसमेंट होगी कि एक हाइड्रोजन निकला और दूसरे स्टेप में हेलोजन आ गया दूसरा, तो इसे हम बोलते हैं। और साथ क्या जनरेट हो रहा है, क्लोराइड रेडिकल। ये सब काम सनलाइट की मौजूदगी में होता है। दो आपके पास क्लोरो ग्रुप हैं तो डाई क्लोरो, एक कार्बन वाली को क्या कहते हैं, मीथेन, और ओवरऑल इसे क्या बोलेंगे, मिथाइलिन क्लोराइड। तो इस तरह से सेकंड का हाइड्रोजन निकली और सेकंड हेलोजन आ गया। अब हमारे पास अभी भी गुंजाइश है, तो तीसरा भी इसी तरह से देखेंगे हम। तीसरे में क्या होता है कि वही अभी जो अपने सेकंड प्रोसेस में पीछे प्रोडक्ट बनते हुए देखी थी ये डाइक्लोरोमीथेन, उसको आप लेंगे, अगेन उसमें रेडिकल डालेंगे, एक हाइड्रोजन ये लेकर चला जाएगा एचसीएल की सूरत में, कार्बन पर फिर जो है इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा। फिर आप इसमें मॉलिक्यूल डालेंगे जो है थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो बॉन्ड ब्रेक होने की सूरत में ये थर्ड आपके पास जो है क्लोराइड का रेडिकल यहाँ पर ऐड हो जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से 3 हेलोजन अटैच हो गए और साथ क्या बना, क्लोराइड का रेडिकल। इसे बोलते हैं ट्राई क्लोरो मीथेन, या स्पेशल नेम है इसका क्लोरोफॉर्म। ये दोनों नेम्स आपने याद करने हैं। अब आपने इन दोनों स्टेप्स में, जिसको मैंने 3 से इंडिकेट किया और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्या देखा कि इसके पहले स्टेप में तीसरी हाइड्रोजन निकली और तीसरा हेलोजन आया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया है कि अभी भी मजीद स्टिल एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, तो वो भी आप क्लोरीन का रेडिकल ऐड करेंगे, हाइड्रोजन उसको लेकर चला जाएगा एचसीएल की फॉर्म में। पीछे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जब आता है तो ये रेडिकल की फॉर्म इख्तियार कर लेता है और नेक्स्ट में इसमें लास्ट और फोर्थ मॉलिक्यूल क्लोरीन का ऐड होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, बॉन्ड बना लेगी। इस तरह से 4 क्लोरीन के ग्रुप सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और साथ क्या बनेगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल। इसे बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन और स्पेशली कहा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरह से आपके पास फोर्थ हाइड्रोजन आपके पास रिप्लेस हो गई फोर्थ हेलोजन से। तो हमारे पास चारों के चारों हेलोजन ऐड हो चुके हैं। अब मजीद कोई हाइड्रोजन नहीं बची, तो ये बेसिकली हेलोजनेशन का फिनोमेना है अगर टर्मिनेशन ना हो। टर्मिनेशन हमने देखा था कि अगर रेडिकल के साथ ज्वाइन कर जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है वहीं पर, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो रिएक्शन अपनी आखिरी हद तक जाता है। तो दिस इज हेलोजनेशन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है और इसके प्रोडक्ट्स आपने बाकायदा नाम के साथ लिखने हैं। ये एरोस, ये ब्रेकेज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर शो करती हूँ। ये आप मेंशन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे ही लिखेंगे, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिस के दौरान इनको शो करके प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो नेक्स्ट हमारा जो अल्केन की क्लास का लास्ट जो पॉइंट रह गया वो है यूजेस। यूजेस से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज एज अ फ्यूल के तौर पर यूज होता है, एंड एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस। इल्यूमिनेटिंग गैस कहते हैं कंबस्टिबल गैसेस को, जिसमें मोस्टली मीथेन और हाइड्रोजन की गैसेस आ जाती हैं, जलने वाली गैसेस। सेकंड, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी चारों प्रोडक्ट्स आपने हेलोजिनेशन में पढ़े हैं, तो ये यूजेस में आ जाएगा। थर्ड है, इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ये 3 अहम आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास मीथेन बनाती है और इनको आपने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में बनते हुए देखा था, तो ये एक एडिशनल है साथ। It is used for the preparation of carbon black, used in paints, printing inks and automobile tires. ये कार्बन ब्लैक आपने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में पढ़ी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि इंक्स में या ऑटोमोबाइल टायर्स में इसका इस्तेमाल होता है। लास्ट यूज है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया फर्टिलाइजर में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ये थे आपके अल्केन के यूजेस। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट, आउटलाइन द मेथड्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स हमने सारे पढ़ लिए हुए हैं, तो वो आप सारे मेंशन रखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए, व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेन नंबर? व्हाई डज अ हाई ऑक्टेन फ्यूल हैज अ लेस टेंडेंसी टू नॉक इन एन ऑटोमोबाइल इंजन? चैप्टर 7 में हमने ऑक्टेन नंबर रिफॉर्मिंग का टॉपिक पढ़ा है, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, लेकिन इसका टॉपिक 7 चैप्टर में था। बी पार्ट, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और अभी आपने हेलोजिनेशन का जो सारा अमल पढ़ा है वो आप इसमें मेंशन करेंगे, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज की इस क्लास में अल्केन का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अल्कीन्स की क्लासेस स्टार्ट लेंगे। आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।